आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। वो किसी को नजर नहीं आता, खुली आंखों से उसे देखा नहीं जा सकता। वो कोई इंसान नहीं है, वो भूत है जो हो गया है एक कैमरे में कैद। ब्रिटेन में हुआ एक शादी का रिसेप्शन। नाच रहा था शादीशुदा जोड़ा, खिंच रही थी तस्वीरें। उन मेहमानों के बीच मौजूद था एक अनजान शख्स, लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा। पूरी पार्टी में वो मौजूद रहा और किसी को नजर नहीं आया। लेकिन जब तस्वीरें धुलकर आईं, तो हर कोई हैरान रह गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि तस्वीरों में था वो अनजान शख्स। जी हां, तो सवाल अहम ये है जिस पर इस वक्त हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं और वो सवाल अहम ये है कि आखिरकार क्या वाकई भूत होते हैं? बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग बहुत दम ठोक के कहते हैं कि जी हां, हमने भूत को देखा है और तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक मान्यताएं हैं उनके मुताबिक क्या वाकई भूत होते हैं? चर्चा हम लगातार करेंगे। आप भी इस चर्चा में हिस्सेदार बन सकते हैं। फोन हमें कर सकते हैं 0120-460-2585 हमारा फोन नंबर है। स्क्रीन पर नीचे इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं। अगर आपने कभी भूत देखा हो या कभी किसी भूत के नाम पर किसी चालबाजी की पोल खोली हो, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। आचार्य चेतन शर्मा जी, स्वागत है आपका, और रैशनलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौजूद हैं मिस्टर सनल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से हम लगातार बातचीत करते रहेंगे, लेकिन जिसने भी उसको देखा वो हैरान रह गया, चौंक गया, वो दंग रह गया। हर कोई कह उठा कि वो भूत है। यह घटना है ब्रिटेन के ग्लूसेस्टर की, जहां एक शादी के दौरान पता चला उस भूत का। शादी की तस्वीरों में भूत नजर आया और उस भूत का चेहरा बेहद खौफनाक था। इस तस्वीर को गौर से देखिए, आंखें फाड़ फाड़ कर देखिए। आपको दिख रहा होगा डांस करता एक जोड़ा। क्या कुछ और भी दिखाई दे रहा है? अब उस लाइट को देखिए जिसकी रोशनी एक टेबल पर पड़ रही है। उस लाइट के थोड़ा आगे नीचे की तरफ देखिए, क्या दिखाई दे रहा है? इससे पहले कि हम बताएं, अपनी सांसें रोक लीजिए। कमजोर दिल वाले टेलीविजन भी बंद कर सकते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो भूत है। ऐसा भूत जिसका जिस्म आधा कटा हुआ है। एक बार फिर गौर से देखिए और बताइए, जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वो किसकी है? इंसान तो लगता नहीं, फिर क्या ये भूत है? ब्रिटेन के ग्लूसेस्टर के लोगों की माने तो ये तस्वीर भूत की ही है। एक शादी के दौरान पता चला इस भूत का। शादी की तस्वीरें जब धुल कर आई तो उसमें नजर आया एक खौफनाक चेहरा, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरत में पड़ गया। कहने लगा कि ये भूत है। तस्वीर खींचने वाला जानता था कि यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जब तस्वीरें खींची गई तो ये आकृति सामने आई। शादी में नए नवेले जोड़े को घूर रही है ये तस्वीर। क्यों घूर रही है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो किसी इंसान की तो हरगिज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो देखा आपने, आखिरकार क्या है ये?
कहा जा रहा है उस फोटोग्राफर की तरफ से कि जब उसने उस फोटो को लिया, जब उसने कैमरे को क्लिक किया तो वहां पर जहां पर एक अज्ञात सी आकृति दिख रही है वहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन जब फोटो प्रिंट होके लेबोरेटरी से बाहर निकले तब वहां पर एक अनजान सी आकृति नजर आई। अहम सवाल यह है, यह आकृति क्या है, इसका पता लगाने की हम कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन उससे बड़ा सवाल आखिर यह है कि क्या वाकई में भूत होते हैं? जो इस वक्त हम आपको लाल गोले में दिखा रहे हैं एक तस्वीर, आखिरकार ये तस्वीर किसकी है? क्या ये ट्रिक फोटोग्राफी है? ये क्या है चीज? क्या सोचते हैं आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, लगातार बता रहे हैं। आप ना जल्दी से आप कागज पेन उठाइए और अपना फोन नंबर लिखिए। 0120 हमारा कोड है, 4602585 हमारा फोन नंबर है। तुरंत हमें फोन करें और बताएं कि अगर आप समझ पा रहे हैं कि ये तस्वीर किसकी है, ये लाल घेरे में दिख रहा ये शख्स कौन है जो एक शादी के समारोह में नजर आ रहा है। क्या ये कोई बच्चा है? क्या ये कोई बड़ा है? क्या ये कोई एक अनजान रूह है? क्या कोई भूत है, कोई प्रेत है, पिशाच है? क्या है ये? क्या सोचते हैं आप हमें तुरंत फोन करें। और अगर आपके साथ भी ऐसे अनुभव हुए हो तो आप अनुभव हमसे बांट सकते हैं। नंबर हमारा है 0120-460-2585। तस्वीर का राज खोलने की चलिए हम कोशिश करते हैं, और सवाल वही जो सबसे बड़ा है, जो हर आम और खास के दिल में कई बार आया जरूर होगा कि आखिरकार क्या वाकई भूत होते हैं? चेतन जी, जो एक बहुत बड़ा सवाल है, हर आदमी जाना चाहता है। हमने भी बचपन से सुना है कि वहां मत जाना, क्यों? भूत पीछे पड़ जाएंगे। क्या वाकई भूत होते हैं जो पीछे पड़ जाएंगे? की जो अस्तित्व की बात है तो सबसे पहले पूरे विश्व में कहीं न कहीं भूत का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। हालांकि कई लोग भूत को अंधविश्वास भी मानते हैं, दोनों प्रकार के मत इस विश्व में व्याप्त है। लेकिन जहाँ तक हमारे भारतीय दर्शन की बात है, हमारे यहाँ पे 4 प्रकार की योनियाँ मानी गई हैं। एक देव योनि, एक प्रेत योनि और मनुष्य योनि तो है ही है, और साथ में इन तीनों के बीच में एक योनि आती है पितृ योनि, जो हमारे श्राद्ध में उसका पक्ष हम मनाते हैं जी। तो प्रेत योनि का अस्तित्व हमारे शास्त्रों में शुरू से रहा है, और प्रेतों का अस्तित्व हमारे शास्त्र भी सकारात्मक रूप में उसको लेते हैं कि ऐसा एक योनि इस मनुष्य योनि के बीच में और देव योनि के बीच में एक प्रेत योनि भी विद्यमान। लेकिन कुछ जानकार ऐसा कहते हैं कि जो शास्त्र बने हुए हैं वो पुरातन काल के बने हुए हैं, कई युगों के पहले के हैं। तब जो भी विद्वानों ने महसूस किया वो महसूस किया, लेकिन अगर उस काल में किसी ने प्रेत का अस्तित्व महसूस किया है तो क्या ये जरूरी है कि कलयुग में भी, इस मौजूदा दौर में भी हम प्रेतों का अस्तित्व महसूस करें? देखिए, दौर कोई भी हो, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो सुपर वैज्ञानिक थे, और उन्होंने जो भी परिकल्पनाएं की है वो कोई यथार्थ की हुई है, कोई ऐसा कल्पनाएं नहीं है। कल्पित नहीं है, भूत होते हैं। चेतन शर्मा कह रहे हैं कि भूत होते हैं और इनके शास्त्र में लिखा है। जो पौराणिक शास्त्र में जो कुछ लिखा है कुछ अलग चीज है। ऐसा भूत प्रेत ऐसा चीजों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, यह बिल्कुल एक अंधविश्वास है। ऐसा कोई चीजों का कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि ये विश्वास का बेसिस ऐसा है। तो हमारा शरीर से कुछ आत्मा मृत्यु के बाद जा रहा है, तो इसका तो कुछ अलग जिंदगी है इसको। ऐसा कोई चीज के बारे में वैज्ञानिक एविडेंस अभी तक नहीं मिला है, और जो कहानी आ रहा है इसके बारे में जब स्टडी हो गया है वो सब तो बेकार था, इसमें तो कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। तो साइंटिफिक अप्रोच ऐसे तो हम खुला अप्रोच में, आई मीन वी आर वेरी ओपन माइंडेड। अच्छा ये बताइए, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, मैं भूत होने या ना होने की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं केवल जानना चाह रहा हूं जिज्ञासा शांत करने के लिए कि इंसान की पूरी बॉडी को क्लोनिंग के जरिए बनाया जा सका है, लेकिन उसमें आत्मा का प्रवेश अभी तक नहीं कराया जा सका। यानी कि वैज्ञानिकों की पकड़ में अभी तक आत्मा नहीं आई है। वैज्ञानिकों का जो अधिकार है शरीर पर तो हो गया, शरीर के अंगों पर हो गया है, लेकिन आत्मा पर नहीं हुआ। तो वो आत्मा क्या चीज है? क्या वही भूत है? आत्मा क्या चीज? आप तो आपका आत्मा के बारे में बता रहा है, आत्मा क्या चीज है आपने एक्सप्लेन कर दी। क्योंकि लाइफ का आधार आत्मा है, तो लाइफ तो आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिया है, 1960 में क्रिएट कर दिया है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में, वाटर में एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आने तो प्राइमरी लाइफ का फॉर्म्स तो क्रिएट हो गया है। आत्मा का मतलब क्या है? इंसान का है सिर्फ आत्मा, और जानवरों को भी आत्मा है, और अमीबा को आत्मा है। ये तो आत्मा क्या है ये तो एक्सप्लेन नहीं किया है। जी, और आप बताइए, आत्मा की बात हो रही, क्या आत्मा ही भूत है? आत्मा और भूत दोनों अलग अलग चीज है। हालांकि आत्मा
जब शरीर से निकलती है, शरीर में विद्यमान, आपने जैसे कहा कि आत्मा नाम का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये उस आत्मा के प्रविष्ट करने, जो इन्होंने कहा कि अभी हमने आत्मा को एक तरह से बॉडी को पैदा किया, चाहे वो जानवर की हो चाहे किसी भी हो, आत्मा को विशेष वातावरण वैज्ञानिक तैयार कर सकता है जिसमें आत्मा प्रवेश करके जीवन को संचालित कर सकती है। लेकिन आत्मा के बारे में विज्ञान को अभी कोई जानकारी नहीं है। विज्ञान सिर्फ बाह्य जगत की खोज कर सकता है, एक अलग विज्ञान है अंतर जगत का विज्ञान, वहां अभी विज्ञान पहुंच नहीं पाया। चलिए विज्ञान पहुंच नहीं पाए, लेकिन अगर हम तस्वीरें जो दर्शकों को दिखा रहे हैं, अगर हम उस तस्वीर के बारे में आपसे बातचीत करने की कोशिश करें, दोनों विद्वान मौजूद है हमारे साथ। सनल साहब, मैं आपसे शुरुआत बाद में करूंगा, पहले आचार्य जी आपसे जानना चाहूंगा। तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि कहीं देखिए शादी के बीच में फोटोग्राफर का ये दावा है कि जो लाल गोले में शख्स नजर आ रहा है ये वहां पर नहीं था जब फोटो को क्लिक किया गया। जब फोटो प्रिंट होके आई तो ये शख्स वहां नजर आया। शादी में मौजूद तमाम समारोह में जितने लोग आए थे सबको दिखाया गया, कोई पहचान नहीं पाया, किसी का बच्चा नहीं है, किसी का बड़ा नहीं, किसी का बुजुर्ग नहीं है, ये है कौन, कहां से आ गया? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज के ज़माने में जो कई रिसर्च हुई है, ऐसा अमेरिका जैसा जो कि एक विज्ञान के तौर पे एडवांस देश माना जाता है, वहाँ भी भूतों का प्रचलन और भूतों के बारे में जानकारियाँ मिलती रही है। और वहाँ पे तो एक संस्था है जो वेबसाइट पे भूतों से पीड़ित होने के बारे में अपना प्रचार करती है कि हम आपको उन भूतों की प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाएंगे। नंबर एक, लेकिन उनके ऊपर कई बार आरोप लग चुके हैं कि वो ट्रिक फोटोग्राफी के जरिए और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। ट्रिक फोटोग्राफी भी की जा सकती है, मैं ये नहीं कहता कि ये फोटो भूत की होगी, मैं ये भी नहीं कहता कि ये भूत की फोटो नहीं होगी, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भूत का अस्तित्व होता है और आने वाले समय में कई वैज्ञानिकों ने इसको करा है, उसकी आवाज को और उसकी पिक्चर को पकड़ा है। आपने वैज्ञानिकों नहीं, जिस विज्ञान की आप आपने भूत देखा है? मैंने भूत, अब मैं जो भी इस कार्यक्रम में आया हूं तो मैं कोई ऐसे कार्यक्रम में भाग नहीं लेता जिसका मुझे अनुभव नहीं हो, ज्ञान नहीं हो। नंबर एक चीज, जीवन में मेरे पास कम से कम 2 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसमें मैंने बियॉन्ड शरीर के बाहर जो आत्मा होती है उसका अनुभव किया। एक मेरे दादाजी आत्मा नहीं, भूत की बात, भूत को चाहे आत्मा को, आत्मा और भूत में एक ही फर्क है कि भूत जो है वो पीड़ित करने के लिए भटकती रहती है, आत्मा जब शरीर छोड़ देती है और वो अस्तित्व में रहती है तो उसको प्रेत ही माना जाएगा। नहीं, मतलब आत्मा, ये आप ही कह रहे हैं कि आत्मा किसी का बुरा नहीं करती और भूत बुरा करते हैं। 2 टाइप की शैतानी रूह भी होती है और देव रूह भी होती है, जिसे हम पितृ योनि में जो जाते हैं। आपने कौन सी रूह? मेरा ऐसा अनुभव जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरा वास्तविक अनुभव है कि मेरे दादाजी जब यहाँ पे दिल्ली में थे और मैं राजस्थान में किसी कॉलेज में पढ़ रहा था, तो मैं अपने हॉस्टल में छत पे सो रहा था, तो मुझे मेरे जैसे ही मैं उठा तो मुझे मेरे दादाजी की एक आकृति दिखाई दी। मैं वापस सो गया, मैंने कहा ऐसा ही आया होगा। अगले दिन जब मैं मेरे नेटल हाउस सुमेरपुर में गया तो वहाँ जाके पता चला कि मेरे माता पिता दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं क्योंकि मेरे दादाजी का देहांत हो चुका था। तो ये मुझे प्रत्यक्ष अनुभव इसका। तो दादाजी की वो आकृति दिखना, यानी बियॉन्ड शरीर भी जो है आत्मा चाहे किसी भी रूप में विद्यमान रहती है, चाहे उसको भूत का नाम दे दीजिए, चाहे उसको देव योनि का नाम दे दीजिए, लेकिन उसका अस्तित्व मैंने खुद को ने महसूस किया है। मैं भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बीएससी किया हुआ हूँ, इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन जब प्रत्यक्ष अनुभव की जहाँ बात आती है तो वहाँ प्रत्यक्ष अनुभव को मानना पड़ता है। सनल जी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है, और जिस तरह से कह रहे हैं कि इन्होंने अपने दादाजी को देखा प्रत्यक्ष सामने खड़े, क्या ये उनका अत्यधिक लगाव हो सकता है? ऐसा बहुत कहानियां मैं भी सुना है। इसका तो एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। ये आत्मा का विश्वास में शरीर है तो इसका तो आत्मा का विश्वास में कोई शरीर नहीं है, तो कुछ देखा है तो शरीर होना चाहिए। नेचुरली जो कुछ हो गया, इधर उन्होंने एक ड्रीम हो गया, दूसरा पॉसिबिलिटी है हालुसिनेशन हो गया, ये दूसरा 2 पॉसिबिलिटी है। और उन्होंने एक मिनट उन्होंने बताया तो कुछ लोग तो आत्मा से और प्रेत भूत से पीड़ित है। इसका तो मनोवैज्ञानिक में तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है। ये तो पोसेशन स्टेट एक मानसिक रोग है, इसका मानसिक रोग चिकित्सा भी है। इसमें आप कह रहे हैं कि इन्होंने अगर देखा तो ये मानसिक रोगी हैं? नहीं, ये तो एक हालुसिनेशन होने का चांस है, एक ड्रीम होने का चांस है, क्योंकि उनका दादाजी तो बहुत बुढ़ा था और नेचुरली हर चीज का बारे में हम तो ड्रीम कर रहा नहीं देखिए, होशो हवास में देखा है और मुझे पता देखा है तो कुछ शरीर होना चाहिए। दादाजी मेरे दिल्ली में थे, मैं सिरोही राजस्थान 600 किलोमीटर दूर छत पे सो रहा हूँ और वहाँ मैं अचानक उठता हूँ तो देखता हूँ कि मुझे दादाजी की आकृति नजर आती है, मैं वापस सो जाता हूँ। अगले दिन जब मैं संडे को मेरे घर जाता हूं तो वहां पता चलता है कि मेरे दादाजी की डेथ हो गई है, इसलिए मेरे माता पिता तुरंत दिल्ली की ओर प्रस्थान कर। सब ठीक है। इस घटना को आप क्या इल्यूजन मानेंगे या मेरा भ्रम मानेंगे? भ्रम मानेगा, जरूर भ्रम मानेगा, क्योंकि मैं बताऊंगा, क्योंकि स्वप्न हम जरूर हर रोज हम देखते हैं। स्वप्न नहीं देखा, स्वप्न नहीं। आप अपने बताया, आप सुनिए एक मिनट, तो जो स्वप्न के बारे में हम तो भूल जाएगा,
और इसका बारे में कुछ तो हैपनिंग होते हैं, तो ये स्वप्न हम तो वापस हमारा मेमोरी में आ जाएगा। और हर रोज हम कुछ लॉट ऑफ ड्रीम्स है, और इसके कुछ कहा